दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मनोरंजन और आप देख रहे हैं धनबाद न्यूज टेलीविजन। आज के शो में हम बात करेंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की, जानेंगे इस्तीफे की वजह, साथ ही जानेंगे विपक्ष उपराष्ट्रपति के इस्तीफे को इतनी आसानी से क्यों कबूल नहीं कर रहा। उनका मानना है कि वे स्वास्थ्य संबंधी नहीं बल्कि दबाव में इस्तीफे दिए हैं। जाते जाते उस सुंदर क्लिप की बात करेंगे जो यादों के तौर पर सोशल मीडिया पर वायरल है। मानसून सत्र के पहले दिन और राज्यसभा के अध्यक्ष और देश के उपराष्ट्रपति यानी वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिए हैं। स्क्रीन पर आपको उनके इस्तीफे की कॉपी नजर आ रही होगी। स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया है। 2022 में राष्ट्रपति के पद पर उन्होंने शपथ ली थी। अब हम आपको बताते हैं कि उस त्याग पत्र में क्या लिखा गया है। मैं संविधान के अनुच्छेद 67A के अनुसार अपने पद से इस्तीफा देता हूं। मैं भारत के राष्ट्रपति के प्रति गहरी कृपा समर्थन अधिक तक रहा। कार्यकाल शांतिपूर्ण और बेहतरीन रहा। मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के प्रति भी मैं अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा। माननीय सांसदों ने मुझे जो स्नेह और विश्वास और अपमान मिला वह मेरे स्मृति में हमेशा रहेगा। यह बात के लिए आभारी हूँ कि मुझे इस महान लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति जो अनुभव और ज्ञान मिला वह अत्यंत मूल्यवान रहा। मेरे लिए सौभाग्य संतोष की बात है कि मैं भारत के अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और एक विकास को देखा, उसमें भागीदारी निभाई। हमारे राष्ट्र के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दौर में सेवा करने के लिए मेरे सच्चे सम्मान की बात रही। आज जब मैं इस सम्माननीय पद को छोड़ रहा हूं, मेरे दिल में भारत की उपलब्धियां और शानदार भविष्य के लिए गर्व और अटूट विश्वास है। गहरी श्रद्धा और आभार के साथ जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य कारणों से भले ही इस्तीफा दे दिए हूं। विपक्ष का मानना है कि उन्होंने जल्दीबाजी में इस्तीफा दिया है। उनका एक वीडियो क्लिप है जिसमें उन्होंने 2027 में इस्तीफा देने की बात कही थी। Please, no, you may retire. I will retire at the right time. August. उधर बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया है। यह बहुत ही चौंकाने वाली खबर आ रही है। और फिर जगदीप धनखड़ 2025 के 7वें महीने में ही इस्तीफा दे दिए। इसके साथ ही उनके कार्यकाल में जगदीप धनखड़ और कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक अच्छी यादों की क्लिप के तौर पर इंटरनेट पर वायरल है। अब डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे अटैक हो रहा है इतना कि एक तरफ तो आप तो संविधान बहुत पढ़े हैं क्योंकि बहुत ही जाने माने एडवोकेट हैं और आपने कहा You will not have to authenticate it. Go ahead. नहीं, आपने इतने अच्छे साहब आपने मुझे बताया, या बताऊं क्या नुको मुझे मालूम नहीं, बताना ऐसा तो कुछ नहीं होगा। मैं भी बहुत सी बातें बताऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा। अच्छा छोड़ देता हूँ फिर साहब, वो नहीं, वो ज्यादा गंभीर है। नहीं वो नहीं बोल रहा हूँ मैं। बहुत ज्यादा गंभीर है। नहीं, जब आप वकालत करते थे शुरू में आपने कहा था कि हाथ से गिनते थे। हाँ, ये तो ठीक है ना, तो हाथ से पैसे गिनते थे। जब इनकी वकालत बढ़ते गई एक मशीन खरीदे और मशीन से पैसे गिनने लगे। ऐसा मैंने नहीं कहा। ये साहब, यह आपने कहा, आपकी सदन की नहीं, ऐसा है। मुझे लगता है कि आप मेरे पर जेपीसी बैठा दोगे कि मुझे तब क्या मिलता था अब क्या मिलता था। तो मैंने आपको ये तो कहा, आपकी मेहनत और लोग आपको चाहते थे। हमारे वकील हैं, यही सक्सेसफुल कर सकते हैं, तो लोग पैसे देते गए। आप गिनने को फुर्सत नहीं, तो आप मैडम को कहा मशीन से गिनते जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने
हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई खबरें आपको मिलती रहे। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।